All right, you're being arrested for theft. You're both going to go to jail. They're going to return these items and put them back on your card. Okay? Are you able to run a name from a Republic of India passport? Asian? No, they're from India. Well, India and Nepal. अमेरिका में एक और गुजराती भाई है, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बार वो वॉलमार्ट के स्टोर से चोरी कर रहा था और स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ गया हुआ था। तो ये पूरा मामला किस तरह से पकड़ में आया है उस पर आप विस्तार से बातचीत करेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। ये पूरी वीडियो देखो। ये वीडियो तो है 2024 की घटना है, लेकिन ये बॉडी कैम फुटेज होती है जो पुलिस है, पूरा मामला जब पूरी सुनवाई होती है उसके बाद ही जारी करती है। तो अभी 4-5 दिन पहले ये वीडियो फुटेज वहाँ जो अमेरिका की पुलिस ने जो बॉडी कैम फुटेज है ये जारी किया है। और इसमें एक तो ये जो लड़का है इंडिया का है, इसका नाम जो कृष्ण भाई पटेल, कृष्ण रमेश भाई पटेल ऐसा कुछ है। और एक साथ में लड़की भी है, लड़की नेपाल से है, लड़का इंडिया से है। और ये स्टडी वीज़ा पर गए हुए थे, वॉलमार्ट के स्टोर से चोरी कर रहे थे, पकड़े गए। कैसे इन्होंने चोरी की ये बात देखते हैं इसको। Watch what happens when two immigrants get caught shoplifting while on student visas. Hello. How are you? Yeah, how are you? Good. Good. Here we have some student IDs. So students from UWS. Okay. They were in our store today. They selected all these items. They went through the register 47, but they only paid for half their stuff. They would put stuff in bags. They would scan an item, put some stuff in a bag, scan one item, and they kept on doing this. Scan one, put 3 or 4 in a bag. Okay. And they did this to their entire transaction. They're just kind of going through to see what's paid for and what's not paid for. Everything that's not paid for so far is over there. What is paid for is right here. ये तो गजब कर रहे थे, मतलब चोरी करने का इनका तरीका भी गजब था, किसी को शक भी ना हो इस तरीके से इन्होंने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, जैसे सामान उठा लिया वॉलमार्ट के स्टोर से और सामान लेके जैसे एक सामान का इन्होंने पेमेंट कर दी और उसके साथ 2-3 सामान फ्री में रख लिए, फिर एक सामान की पेमेंट करी, फिर उसके साथ 2-3 सामान रख लिए, फिर एक सामान की पेमेंट करी और फिर 2-3 सामान रख लिए। मतलब इस तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे थे। Do you guys have state IDs? Student ID. I don't have driver's license. You don't have a driver's license? Okay. And then you don't have a driver's license. Do you have driver's license or an ID out of a different state? No? Okay. Yeah, can I see your passports? I don't have that one. We have it now. Huh? We don't have it right now. Right now. We don't have Where are your passports? In Rome. it. In Rooms. In the dorms? Okay. Mark myself on scene. I can show you my picture. इनसे पुलिस वाले बात कर रहे हैं और आप इस वीडियो में ना ये देखने की बात रहेगी कि पुलिस वाले किस तरीके से इन दोनों लड़कों से, दोनों बच्चों से बात करते हैं, एक लड़का है एक लड़की है। और आप समझ जाओगे कि वहाँ की पुलिस को भी किस गजब की ट्रेनिंग दी जाती है और कैसी सेंसिटिव भी है। यानी पुलिस की गजब की यहाँ इसे पूरी रिपोर्टिंग रही है, पूरी कार्रवाई रही है इस पूरे मामले में। और इससे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, ना लड़के के पास ना लड़की के पास। फिर इनसे पासपोर्ट पूछा गया कि पासपोर्ट दिखाओ, तो इन्होंने मोबाइल में फ़ोटो खींच रखा होगा, वो फ़ोटो दिखाया कि पासपोर्ट है वो जहाँ हम रह रहे हैं कमरे में वहाँ रखा हुआ है और ये फ़ोटो दिखाया इन्होंने। तो ये लड़का है कृष्ण रमेश भाई पटेल और ये जो साथ में लड़की है नेपाल की और तरण ऐसा कुछ नाम इसका है। इन दोनों को अब पुलिस ने पूछताछ करी है। Yeah, that would be great. Can you guys tell me why you were... I can show you the ID out by my account. It was over minus. It looks like you have $840 in your... It's a used. At the available is minus. Huh? Available is minus. It's the used. So you guys are shoplifting because you didn't have any money? I didn't have money. Didn't have money? Okay. Why are you guys getting like dishes and stuff like that? We don't have anything to do. Don't have anything? No. Sorry about that though. Okay. Do you have a picture of your passport? So he said that they were shoplifting, they didn't have any money to pay for anything. Like scan one. Are you able to run a name from a Republic of India passport? Last name is spelled Paul, Adam, Tom, Edward, Lincoln. First name is spelled King, Robert, Ida, Sam, Henry, Ida. Middle is spelled
Robert, Adam, John, Edward, Sam, Henry, Boy, Henry, Adam, Ida. So you're both from India? तो इस लड़के से पूछा ना कि आपने चोरी क्यों की, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारा जो अकाउंट है माइनस में चल रहा है और हम यहाँ स्टडी वीज़ा पर आए हुए हैं और पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मजबूरी हो गई कि हमने ये चोरी करनी पड़ी। No. How does it work with your visas if you get convicted of a crime? Does that affect your visa? For someone in the US on a student visa, a shoplifting charge can carry consequences far beyond the criminal penalty. Because theft is generally classified as a crime involving moral turpitude under immigration law, it can trigger visa revocation, service termination, inadmissibility, and even removal proceedings. If there is a conviction, including certain plea deals, the visa can be revoked. DHS may initiate deportation proceedings. Future visas can be denied, and long-term green card eligibility can be severely damaged, even if the jail sentence is minimal. In some cases, even an arrest without a conviction can lead to visa cancellation, denial at renewal, problems at the port of entry, or mandatory consular review, since immigration consequences often attach to an admission of guilt or plea, not just time served. He's negative FDIC. What's your name? Christian. Stand up, Christian. 518 Superior. I have another name to run. It's going to be from a Nepal passport. Okay, have a seat. Is this your bag? There's a bunch more stolen merchandise in there too. So you're under arrest right now. Okay? You're under arrest for theft. So did she have anything on her, or did she have a cart full of stuff? Yeah, they were together. They were She both was together. one of the. She was pushing the cart. Maybe he was. I don't remember. It was a together thing. Okay, I'm going to give you the opportunity right now to come clean with me. Whose idea was it to do this? So we had two different separate bills. I paid first, and then he went second. But when he was scanning, he checked his Apple account, and he didn't have enough money. And then he really needed the food, so we didn't have any other option. So. What's the good phone number for you? 609. ये जो लड़का है इसको तीसरा साल होगा यहाँ पढ़ते हुए। So did she pay for any of her merchandise at all? Some of it. So to gather this right, they were shopping together. They went through the line They're together. scanning together. They were scanning together. They were both putting things in the bag that were not scanned. Together, And everything was. it was every other item or something like that. They scanned one and then they put Scan three one bag, unscanned Yeah. in a bag. Yeah. I can pull it up. So she at some point does pay something though, or is that? She does pay something, and he does pay something. Oh, they both do pay a Yeah. portion of it then. Yep. I had no idea about the stuff in the back end. Do you have any stolen things in your purse? I don't want to dig if you just want to hand me your stuff. Here. Oh, you go. I don't want to be digging around in your purse. It is yours. Okay. I don't. Those are yours or no? Well, this one has a price tag on it. And The still one sealed. that's in the side pocket on my own. Okay, but these ones aren't.
देखो इन्होंने जो कार्ट में तो सामान रखा हुआ था, उसके अलावा जो ये बैग है, इस बैग में कितना सामान निकल रहा है, एक एक करके पुलिस वाले बैग से किस तरह से सामान निकाल रहे हैं। और ये सामान पता है कौन सा है, मतलब मेकअप का सामान निकल रहा है, जो लिपस्टिक है और जो लिप बाम है या और दूसरी चीज़ें हैं। मतलब एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो माइनस में चल रहा है, और ऊपर से फिर ये जो फालतू की चीज़ें हैं, मतलब आप मेकअप का सामान है, भाई पैसे ख़त्म है तो आप कम से कम खाने की चीज़ें चुराओगे ना, मतलब दूध का पाउडर लेओगे या बिस्कुट लेओगे, कोई नमकीन लेओगे, कुछ और लेओगे। आप ये लिप बाम और ये मेकअप का सामान थोड़ी लेओगे आपके पास यदि पैसे नहीं है तो। Yeah, this is. What do you think? This citation or downtown? Either or is up to you. I think that I'm looking at all the items in this cart, and for people who don't have money right now to buy things, which obviously true, these aren't necessities. Makeup is not a necessity. That Caribou coffee probably cost you at least $5. No, I have a meal plan in school. A meal plan. Either or. Makeup, dishes, things like that. If you guys don't have money and you need food, that's something I can understand more. But these aren't necessities. You're stealing Yankee Candle Scentsies, makeup, dishes. Dishes are for him because in the dorm where he Dishes are not a necessity. If you don't have money right now, you don't go buy a nice dish set with money you don't have. You don't do that. Items, at least for the stuff that she put in her purse, that's probably at least $50 of merchandise in there. Yeah, I would agree. With the stuff. How much would you estimate was stolen? Three? Yeah, somewhere around there. Not over 5. I don't think. Have you guys been convicted of a crime before? Have you guys had contact with the police before? यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, ये तो जो हो घटना है 2024 की, अभी 4-5 दिन पहले ये बॉडी कैम फुटेज जारी हुआ है। आप अमेरिका में हैं, कोई भी बच्चा यदि इस वीडियो को सुन रहा है और यदि पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, तो बच्चों को ये वीडियो दिखाओ और उनको बता दो कि वहाँ जो वॉलमार्ट का स्टोर है ना, टारगेट के स्टोर है, आप उसमें जाओगे तो वो 1-1, 2-2 एकड़ में फैले हुए हैं, इतने बड़े बड़े एरिया में आप घूमते घूमते थक जाओगे। मतलब इतनी देर में पूरा वो कवर होगा और इतना सामान है, भरा हुआ है, आपको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको एक तीसरी आंख देख रही होती है। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जहां बिलिंग होती है वहां भी सीसीटीवी सामने भी है, इधर भी है, और सबसे बड़ी बात ऊपर भी है। वो ऊपर वाला किसी को ध्यान नहीं रहता, ऊपर वाली जो नजर है ना, वो तीसरे जो सीसीटीवी की वो सब पर लगी रहती है। तो ये लड़के कैसे पकड़े गए? ये जो ऊपर सीसीटीवी लगाया हुआ था उससे पकड़ में आए कि ये एक पे कर रहे थे और साथ में 3 रख रहे थे, 4 रख रहे थे, तो इस तरीके से पकड़ में आए। तो भैया आप वहां पर बेशक से अपनी कंजूसी कर लो, कम खर्चा करो, अपने खाने पीने पे, दूसरी चीज़ों के आप खर्चे बचाओ और थोड़ी सी मेहनत करो, पैसा कमाओ, लेकिन कभी भी ऐसे काम को अंजाम मत दो कि जिसके चलते आपके वीज़ा पर संकट आ जाए। ये तो 2024 का था, उसमें बाइडेन राष्ट्रपति थे, शायद ये इनको थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ दिया होगा, लेकिन अब अगले 3 साल तक आप इस तरीके से चोरी करते हुए पकड़े गए, कोई जुर्माना कुछ नहीं, सीधा डिपोर्ट, मतलब सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, इंडिया वापस भेजा जाएगा। तो भूल जाना, ये गलती मत कर देना किसी भी तरीके से कोई सामान चोरी करने की। तो देखते हैं आगे इस वीडियो में। Did they get both returns back to you on these two? They said negative for both. I can confirm that. Him for sure he's negative. I ran her name and I don't know if she gave me a return. Neither of you have ever been arrested? Okay, you're not going to All right, I'm gonna have you stand up. Place your hands behind your back. I'll have you search her if you don't mind. Do you have anything on your person that's going to cut me, poke me, harm me, anything like that? Okay. Any merchandise on your person that we haven't found yet? So both of you are banned from Target, Walmart rather. You can never come back to Walmart ever again. All right? Or for a year, actually. Can't come back to Walmart for a year. Do you understand what I'm saying? All right, you're both you're being arrested for theft. You're both going to go to jail. They're going to return these items and put them back on your card.
Okay? Does that make sense? You said no permission for Yeah. anything. Okay, are you able to get an itemized What's that? receipt of all the items that you did not Can you have pay what? for? Yes, that's. Yeah, when you get to jail, they'll give you some water. अब पुलिस इन दोनों को यानी गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके इनको जेल में लेके जाएगी, जज के सामने इनको पेशी होगी और ये अगले 1 साल से भी लंबे समय तक आगे ना तो ये टारगेट स्टोर में एंट्री कर सकेंगे, ना ये वॉलमार्ट के स्टोर में एंट्री कर सकेंगे, यानी इनके ऊपर बैन लगा दिया और यदि इन्होंने वहाँ एंट्री की तो तुरंत ये पकड़े भी चले जाएंगे। अब इन्होंने जो सामान की चोरी की थी वो सारा सामान और जिस सामान की पेमेंट की थी वो सारा सामान वापस कर दिया, जितनी पेमेंट की थी वो पैसे इनको वापस कर दिए हैं, यानी कोई सामान इनको नहीं लेने देगा। जो पेमेंट कर रखी थी वो सामान भी इनको नहीं लेने दिया, वो वापस हो गया और उसकी पेमेंट कर दी। अब पुलिस इनको वहां जेल में लेके जा रही है। Start watching. No, we're good. Yeah, so you folks will return that then and put it on your start? Yep, it'll go back to Okay. All right. Thank you. Thank you. See it in there? So it was 590 then? Yes, for 4 times $5.90 and 30 cents. All right. Cool. All right. Perfect. Thank you. All right. Yep. Bye. When you book her in, it's going to be felony level theft because it came to $590 before tax. इन दोनों ने $590 से ज़्यादा के सामान की चोरी की है। यानी वहाँ अमेरिका में क्या है, ये अलग अलग स्टेटों में ये रूल है कि मान लिया आपने $100 का सामान चुराया, 200 का, 500 का, 1000 का, तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो फाइन है वो तय होता है या सज़ा तय होती है। तो $500 से ज़्यादा का सामान चुराने पर मतलब उसको एक गंभीर अपराधी श्रेणी में माना जाता है और उस पर उसी तरह की फिर गंभीर धाराएं लगती हैं, जुर्माने के साथ उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन दोनों ने $590 का सामान चुराया है। I didn't think it was going to be a felony amount. Yeah, well, as soon as I saw the makeup coming out, I knew it was, I was like, this is going to rack up quick. Jeez, I didn't realize that stuff was that expensive. He should have a dorm address on Catlin. And then he was identified with his India passport. I'm sorry, what's that? He was identified, I saw a screenshot of his India passport on his phone. That's how I identified him. I knew who he was. I'll go straight back. So you committed a felony. So it's not a book and release. It was over $500 worth of theft. We didn't know, but my partner was informed it was over $500 worth of theft. So that makes it a felony. So you guys have been arrested for felony theft. And that's what you're in jail for. And probably gonna have to see a judge before you're released. I did not take worth $500. We had 2 different things. Like, I'm being honest with you. I took very less stuff. Mine was not $500. You can double check with the Walmart too. Those are not my stuff. I know we were together, but he had his own stuff. I had my own stuff. यहाँ जो लड़की है, जब लास्ट में पुलिस इनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है तो ये लड़की कह रही है जो नेपाल की है कि ये सामान मेरा नहीं है। $590 का जो सामान है मेरा तो थोड़ा सा है, मतलब $20-30 का होगा और ज़्यादातर सामान है ये जो पटेल भाई है इसका है, मतलब इसका है और मेरे ऊपर जो गंभीर धाराएं हैं मेरे ऊपर मत लगाओ, ये इसने किया है। लेकिन जो पुलिस वाले कह रही है कि भाई ये सामान की जो चोरी है आपने इकट्ठा खरीदा था तो दोनों पर लगेंगी, ऐसा नहीं होगा, आप बच नहीं सकते कि मैं साइड से निकल जाऊं और सारी धाराएं इस पे लग जाए। दोनों इकट्ठे सामान की चोरी कर रहे हो तो धाराएं भी दोनों पर ही लगेंगी। And I can inform my partner what you're telling me, and I want to let you know that you are in custody right now. So anything you say can will be used against you. If I ask you any questions, I have to read you your Miranda warning. Okay, so I can bring up what you just told me to my partner. From what I could gather on seeing, you both were going through the line together. You both were scanning items together. You both were packaging items together, and you guys committed that crime together. And it was over $500, which is where he's getting that number from. Okay. So I'll explain to him what you told me, but both of you are being charged with felony theft. What would you consider your race to be? Asian. Asian? What they steal? Makeup and various items, candles, silverware.
whole bunch of a wide array of. No, they're from India. Well, India and Nepal. They're students at UWS. Yeah, it's really weird. तो इन दोनों को अब गिरफ्तार करके मतलब यहाँ पुलिस इनको ले गई है और ये बॉडी कैम फुटेज है, यानी जो घटना हुई थी उस दिन उस का ये पुलिस ने जारी किया है। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ, इनको कितने महीने की सज़ा हुई, ये डिपोर्ट हुए या फाइन लगा के छोड़ दिए गए, ये मतलब पुलिस की मतलब आगे रिपोर्ट नहीं आई है। आगे इस तरह कोई जानकारी आएगी तो हम वो भी देंगे आपको। और इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बच्चों के पास भेजें। यदि अमेरिका में आपके बच्चे हैं तो किसी भी तरीके से चोरी के किसी काम में न फंसें ताकि उनका वीज़ा सुरक्षित रहे। बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त करमपाल, नमस्कार।